सुनो, ये जो आदत है कि जीवन में कुछ अच्छा होते ही तुम किसी को बताने के लिए बेचैन हो जाते हो, ये आदत साधारण नहीं है। भीतर की एक गहरी कमजोरी को प्रकट करती रहे। तुम सोचते हो कि तुम खुशी बांट रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम अपनी खुशी को खोलकर दुनिया के सामने रख देते हो। और जो खुला होता है वो सुरक्षित नहीं रहता। मनुष्य ऊपर से कठोर दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत कोमल है। उसके सुख कांच की तरह होते हैं। जरा सी ठोकर और दरार पड़ जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही जीवन में कुछ अच्छा घटता है, हम उसे शब्दों में ढाल देते हैं, दिखाने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, जैसे भीतर ठहरना हमें आता ही नहीं। मैं यह नहीं कह रहा कि दुनिया बुरी है। मैं यह भी नहीं कह रहा कि हर देखने वाली आंख शत्रु है। लेकिन यह अवश्य सत्य है, हर We're going to आंख do great पवित्र things नहीं here होती। together. कुछ दृष्टियां खाली होती हैं और खाली मन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि खाली मन तुलना करता है और अनजाने में चुभता है। नज़र कोई जादू नहीं है, नज़र कोई टोटका नहीं है, नज़र चेतना का स्पर्श है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें देखता है तो वह केवल तुम्हें नहीं देखता, वह अपनी भीतर की स्थिति से तुम्हें छूता है। यदि उसके भीतर असंतोष है तो उसकी दृष्टि में विष होगा। यदि उसके भीतर अपूर्णता है तो उसकी दृष्टि में खरोंच होगी। और तुम अपनी खुशी लेकर उस दृष्टि के सामने खड़े हो जाते हो। सोचो, जब तुम बीज बोते हो, क्या तुम उसे सबको दिखाते हो? जब गर्भ ठहरता है, क्या उसी दिन घोषणा की जाती है? नहीं, क्योंकि जो चीज़ कच्ची होती है उसे अंधेरे की ज़रूरत होती है, मौन की ज़रूरत होती है। प्रकाश में वह जल्दी सूख जाती है। लेकिन मनुष्य डरता है। उसे लगता है, अगर मैंने नहीं बताया तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। जैसे खुशी को प्रमाण चाहिए, गवाह चाहिए, तालियों की ज़रूरत है। यह मांग भीतर की रिक्तता से आती है। जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, उस दिन तुम चुप रहना जान जाओगे। नज़र तब लगती है जब तुम अपने भीतर खड़े नहीं होते। नज़र तब लगती है जब तुम बाहर की स्वीकृति चाहते हो, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर की स्वीकृति चाहता है वह बाहर की चोट भी स्वीकार करता है। तुम किसी को अपनी खुशी बताते हो, वह मुस्कुराता है, बहुत अच्छा कहता है, लेकिन उसके भीतर तुलना उठती है, मेरे पास यह क्यों नहीं है? यह भावना अनजाने में उसकी आंखों से होकर तुम्हारे जीवन को छूती है। यही नज़र है। पुराने लोग इस सत्य को जानते थे, इसलिए वे अपने सुख चुपचाप जीते थे। वे जानते थे जो बात अभी पक रही है उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। आज मनुष्य पहले बोलता है फिर करता है, और जब चीज टूटती है तो कहता है नजर लग गई। सच यह है, नजर बाहर से नहीं आती, नजर भीतर से आमंत्रित की जाती है। जब तुम अपनी खुशी को शब्द देते हो, तुम उसे कमजोर करते हो। शब्द भारी होते हैं, वे ऊर्जा को बांट देते हैं। मौन दबाव नहीं है, मौन डर नहीं है, मौन आत्मरक्षा है, आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति अपने सुख को छुपा सकता है वह कमजोर नहीं, वह मजबूत होता है। कमजोर व्यक्ति दिखाता है, मजबूत व्यक्ति जीता है। जब तुम भीतर खुश होते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी आंखों में एक ठहराव होता है, चेहरे पर एक शांति होती है, वही काफी है। याद रखो, जो मान्य विस्कार है उसे छुपाओ। बात में क्या शुरू किया जाए, उसे शोर से बचाओ। जो भीतर पक गया उसे फिर कोई नज़र नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अंत में एक बहुत शांत बात समझो, नज़र से बचने का अंतिम उपाय छुपाना नहीं है। अंतिम उपाय है भीतर इतना गहरा हो जाना कि बाहर की कोई दृष्टि तुम्हें छू ही ना पाए। समुद्र को देखो, ऊपर लहरें हैं, नीचे शांति है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। जो भीतर ठहर गया वही सुरक्षित है, जो बाहर दिखाने लगा वही टूटता है। खुशी को भीतर रखो, वह बढ़ेगी। खुशी को बाहर रखो, वह घटेगी। और यही असली समझ है, मौन।